नमस्कार। आज हम चंडीगढ़ के स्कूलों की सुरक्षा पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ अखबारों की कटिंग और रिपोर्ट्स हैं और हमारा फोकस रहेगा एक खास पहल पर जिसका नाम है हिराक्षी स्कूल सेफ्टी ऑडिट ऐप। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, इसमें हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐप असल में है क्या, हम्म। क्यों बना, अभी इसका स्टेटस क्या है और चंडीगढ़ में जो स्कूल सेफ्टी के बड़े इंतजाम हैं, उनमें ये कहाँ फिट होता है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही दुखद हादसे से। जुलाई 2022 की बात है। कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में एक पुराना पेड़ गिर गया था और उसमें हिराक्षी नाम की एक बच्ची की जान चली गई थी। इसी के बाद ये ऐप और दूसरे जो सेफ्टी उपाय हैं उन पर जोर दिया गया। तो चलिए इसी पर और बात करते हैं। तो ये हिराक्षी ऐप आखिर है क्या चीज? सुनने में आया है कि ये एक डिजिटल तरीका है स्कूलों में सेफ्टी चेक करने का। हाँ, बिल्कुल। एक डिजिटल टूल है ये। इसके जरिए स्कूलों में सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं ये देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आग बुझाने वाले सिलेंडर ठीक हैं या नहीं, अच्छा। बिजली के तार वगैरह की फिटिंग कैसी है, इमरजेंसी में निकलने के रास्ते साफ हैं या ब्लॉक्ड हैं, और स्टाफ कितना तैयार है किसी इमरजेंसी के लिए। हम्म। और इसे सीसीपीसीआर चंडीगढ़ बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, उनकी जो पिछली अध्यक्ष थीं, उन्होंने अपने कार्यकाल के बिल्कुल आखिरी दिन लॉन्च किया था। हाँ, और ये नाम हिराक्षी। जी हाँ, और सबसे खास बात यही है कि इसका नाम उसी बच्ची हिराक्षी के नाम पर रखा गया है जिसकी पेड़ गिरने से दुखद मृत्यु हो गई थी। ये ऐप उस हादसे के बाद चंडीगढ़ प्रशासन और सीसीपीसीआर का एक सीधा जवाब था, ताकि आगे ऐसा कभी न हो। सही कहा। एक तरह से ये उस बच्ची को श्रद्धांजलि भी थी और भविष्य के लिए एक सबक भी, आप कह सकती हैं। लेकिन फिर इसमें कुछ अड़चनें आईं। मुझे याद है सितंबर 2023 के आसपास कुछ रिपोर्ट्स थीं कि ऐप पूरी तरह चालू ही नहीं हो पाया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लॉन्च में देरी हुई। क्यों हुई देरी? क्या वजह थी? देखिए, कई बातें थीं। एक तो उस वक्त अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी, वो एक बड़ी वजह बनी। फिर कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी सामने आईं और शायद स्कूलों ने भी उतनी तेजी नहीं दिखाई इसे अपनाने में। उनको लॉगिन आईडी वगैरह तो मिल गए थे, पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, इस्तेमाल करने में वो थोड़े धीमे रहे। अच्छा, तो जो नई अध्यक्ष आईं शिप्रा बंसल जी, उन्होंने क्या कहा इस बारे में? जी, उन्होंने पुष्टि की थी कि हाँ, ऐप को सभी 111 स्कूलों और जो बाकी संबंधित विभाग हैं उनसे जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी माना कि पूरी तरह से फंक्शनल होने में अभी वक्त लगेगा, काम अभी लंबित था। तो यहाँ ये बात साफ है कि इरादा तो था, पर उसको जमीन पर उतारने में कार्यान्वयन में कई अड़चनें आ गई। पर क्या ये ऐप ही अकेला प्रयास था या और भी कुछ हुआ, क्योंकि हादसा तो बहुत बड़ा था? प्रयास नहीं था, बिल्कुल नहीं। हादसे के फौरन बाद जुलाई 2022 में ही शहर के जितने भी स्कूल थे, सब में एक बड़ा मल्टी डिपार्टमेंटल सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया गया था। मल्टी डिपार्टमेंटल मतलब कौन कौन शामिल थे इसमें? हाँ, उसमें कई विभाग थे। समाज कल्याण विभाग था, स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियरिंग विंग, शिक्षा विभाग, नगर निगम, वन विभाग और पुलिस भी, सब शामिल थे। अच्छा, तो ये तो फौरन हुआ। जी, वो तुरंत हुआ। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अभी हाल ही में अगस्त 2025 में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने तो बकायदा अनिवार्य स्कूल सुरक्षा गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनिवार्य मतलब अब ये जरूरी है? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी सेफ्टी से जुड़ा हादसा हो या कोई खतरा दिखे तो स्कूल को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होगा। और स्कूलों की इमारतें कैसी हैं, आग से बचाव के इंतजाम पूरे हैं या नहीं, किसी आपदा से निपटने की तैयारी क्या है, और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य साइकोसोशल सपोर्ट के लिए क्या सिस्टम है, इन सब का पूरा ऑडिट होगा। और ये ऑडिट कौन करेगा? स्कूल खुद? नहीं, इसके लिए बाकायदा सर्टिफाइड सेफ्टी एजेंसीज या फिर सरकारी इंजीनियरिंग टीमों को ही शामिल करना होगा। और रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन भी तय की गई है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ दिखता है कि ऐप के अलावा भी संस्थागत लेवल पर सेफ्टी को लेकर काफी सख्ती और एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। तो मतलब ये निकल रहा है कि ये जो ऐप है, हिराक्षी ऐप, ये चंडीगढ़ में स्कूलों को सुरक्षित बनाने की एक बड़ी और लगातार चल रही कोशिश का एक हिस्सा है। शुरुआत भले ही एक दुखद घटना से हुई, पर अब इसे व्यापक सरकारी दिशा निर्देशों का सहारा भी मिल गया है, चाहे आप खुद पूरी तरह से अभी काम न भी कर रहा हो। बिल्कुल सही। वो एक दुखद घटना एक तरह से उत्प्रेरक बनी और अब एक पूरा ढांचा तैयार हो रहा है।
तो संक्षेप में कहें तो हिराक्षी ऐप एक महत्वपूर्ण पहल थी। एक दर्दनाक हादसे के बाद शुरू हुई, मकसद नेक था, स्कूलों को महफूज बनाना। हाँ, ये बात सही है कि इसे लागू करने में चुनौतियां जरूर आईं, देरी हुई, पर अब ये चंडीगढ़ में स्कूल सुरक्षा के एक ज्यादा बड़े और अनिवार्य सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी दिलचस्प हो कि देखिए, एक तरफ तो ये खास ऐप था, टेक्नोलॉजी पर आधारित, उसे लागू करने में इतनी देर हुई, इतनी दिक्कतें आईं। वही दूसरी तरफ जो पारंपरिक तरीके थे, साख्त, अनिवार्य, मैनुअल ऑडिट, वो फौरन लागू कर दिए गए। तो ये पब्लिक सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी वाले समाधानों को अपनाने में जो व्यावहारिक चुनौतियां आती हैं और जो पारंपरिक तरीकों से सरकारी इच्छा शक्ति को लागू किया जाता है, उसके बीच के फर्क के बारे में शायद कुछ कहता है ना? ये वाकई एक अहम नुक्ता है। तकनीक बनाम पारंपरिक निर्देश और उनकी अपनी अपनी चुनौतियां और रफ्तार। सोचने वाली बात है। चलिए, आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।